बाद आखिर झांसी वासियों को उनकी पहचान मिल गई वापस, जहां वापस से रेलवे स्टेशन के नाम में जोड़ दिया गया झांसी। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा वीरभूमि झांसी का स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में शुक्रवार तड़के सुबह हुआ निधन, जहां 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने दुनिया को कह दिया अलविदा। अहमदाबाद पहुंचकर पीएम मोदी ने अपनी मां को नम आंखों से दी मुखाग्नि, फिर दिल्ली वापस आकर कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती समेत अन्य सभी नेताओं ने ट्वीट कर शोक संवेदना की व्यक्त। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार तड़के सुबह रुड़की में हुआ भीषण एक्सीडेंट, जिसमें बाल बचे पंत। जानकारी के अनुसार बीती रात वह अपनी मर्सिडीज गाड़ी से रुड़की को लौट रहे थे घर वापस। तभी घर से 10 किलोमीटर पहले ही अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार कार। एक्सीडेंट था इतना भयानक कि पलटने के बाद गाड़ी में लग गई भीषण आग और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। वहीं ऋषभ पंत ने घटना के बाद किसी तरह तुरंत बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। बुरी तरह से हुए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिकवर होकर मैदान में वापस लौटने में करीब 1 साल तक का लग सकता है। चुनाव आते ही अब एक्टिव मोड में नजर आ रही बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां शुक्रवार को उन्होंने यूपी व उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक, जिसमें उन्होंने सभी को मिशन 2024 को लेकर गांव-गांव जाकर रणनीति के साथ काम करने के दिए निर्देश। वहीं मीडिया से बातचीत में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा को बताया सांप्रदायिक विवाद पार्टी। कहा कि भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत टाले हैं निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती सरकार तो पैदा न होती ऐसी दुखद स्थिति। राजधानी भोपाल के गैस पीड़ितों ने शुक्रवार से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरू, जिनमें 10 गैस पीड़ित महिलाओं ने तो त्याग दिया पानी भी। प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों के पेश करे सही आंकड़े, जिससे उन्हें मिल सके उचित मुआवजा। ललितपुर जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्चवाड़ा गांव में दादी के साथ खेत पर गई हुई थी 4 साल की मासूम बच्ची। तभी वहां खेलते खेलते खेत पर स्थित 10 फीट पानी से भरे गड्ढे में डूब गई मासूम। काफी देर तक ना दिखने पर परिजनों ने की खोजबीन, तो काफी समय बाद उसे गड्ढे में से मृत अवस्था में किया गया बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही जारी, जहां शुक्रवार को नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम ने एक साथ 5 बदमाशों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कर दिया उन्हें जमींदोज। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी हैं शातिर बदमाश, जिनमें से किसी पर 1 दर्जन तो किसी पर आधी दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण शुक्रवार को झांसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, जहां अचानक से कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए सभी संविदा कर्मी, जिससे वहां आने वाले मरीजों में मच गया हड़कंप। घंटों तक लाइन में लगे नजर आए सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारी संविदा कर्मियों ने कहा कि करीब 5 से 6 महीनों से उन्हें नहीं मिल रहा वेतन, जिससे परिवार चलाने में हो रही है काफी परेशानी, जिस कारण उन्हें मजबूरन करनी पड़ी है हड़ताल। जब तक नहीं मिल जाता वेतन, तब तक उनकी हड़ताल रहेगी जारी। दतिया में एक युवती ने अपनी मर्जी से कर ली लव मैरिज, तो उसका परिवार ही बन गया उन दोनों की जान का दुश्मन। जहां बीती शाम जब युवती का पति लौट रहा था घर वापस, तभी सेवड़ा चुंगी के पास पीछे से आए उसके साले व ससुर ने चला दी गोलियां। एक गोली बाइक व दूसरी गोली युवक के लगी हाथ में, जिससे वह गंभीर रूप से हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में बीती रात देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां बंगरा रोड स्थित 6 पुला के पास अचानक से अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरी सिलेंडर से भरी लोडिंग गाड़ी, जिससे उसमें सवार 3 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं लोडिंग को क्रेन की मदद से निकाला जा सका बाहर। झांसी में आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक करने व इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन कैंप का किया गया शुभारंभ, जहां शुक्रवार को इलाइट चौराहे पर एसएसपी राजेश एस ने 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की पब्लिक को जानकारी देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में 112 डायल कर तुरंत पुलिस सहायता कर सकते हैं प्राप्त। जालौन में बीती रात बेखौफ चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां डकोर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरन गांव में बीती रात किसान माधव प्रसाद राजपूत के घर में घुस आए बदमाश, जिस पर किसान को हुई आहट तो उसने पकड़ लिए 2 बदमाश और शोर मचाना कर दिया शुरू, जिस पर पीछे से आए उसके 2 अन्य साथियों ने परिवार पर लाठियों से बोल दिया हमला, जिससे लहूलुहान हालत में नीचे गिर गए परिजन और बदमाश घर में रखे सोने के जेवरात व का बक्सा लेकर फायरिंग करते हुए हो गया रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर जिले के पूरा कलां थाना क्षेत्र अंतर्गत गेवरा गुंदेरा गांव में बेतवा नदी के चमरौआ घाट पर एक 16 वर्षीय अज्ञात किशोरी का पानी में उतराता हुआ मिला शव,
जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। शव काफी पुराना हो जाने के कारण लगभग कंकाल के रूप में हो गया था तब्दील, जिस कारण अभी नहीं हो सकी उसकी पहचान। मौके पर पहुंची झांसी की बबीना थाना पुलिस व ललितपुर की पूरा कला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में दबंगों ने तालाब पर ही कर लिया कब्जा, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बमौरी में स्थित बड़ी माता मंदिर के सामने है एक तालाब, जिसे वहां के लोग पूजनीय मानते हुए उसमें जवारे करते हैं विसर्जित, जिस पर क्षेत्र के कुछ दबंगों ने उस पर अवैध रूप से कर रखा है कब्जा। आए दिन वहां बैठकर मांस मदिरा खाने के साथ ही करते हैं दारू पार्टी, जिसका विरोध करने पर वह गाली गलौज कर मारपीट पर हो जाते हैं उतारू। ग्रामीणों ने पुलिस से की शिकायत, जिस पर जांच में जुटी पुलिस। हीरों के लिए प्रसिद्ध एमपी के पन्ना जिले में एक और शख्स की चमक गई किस्मत, जहां धाम मोहल्ला में रहने वाले मध्यम वर्गीय उदय प्रकाश त्रिपाठी को मिले 2 बेशकीमती हीरे, जिनकी कीमत बताई जा रही है करीब 15 लाख रुपए। उसने कहा कि महामती प्राणनाथ जी से बेटी की शादी करने के लिए हीरा मिलने की मांगी थी मन्नत, जिसके बाद एक नहीं बल्कि मिल गए 2 हीरे, जिससे अब वह धूमधाम से कर सकेगा बेटी की शादी। झांसी में विवेचना में खेल करना एक चौकी प्रभारी को पड़ गया भारी, जहां ओरछा गेट चौकी प्रभारी मुकेश गौतम ने धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने वाले एक मुकदमे में अपने थाने के अधिकारियों की जानकारी के बगैर ही एफआईआर लगाकर न्यायालय में एफआईआर दाखिल करने की कर ली तैयारी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस अधिकारियों ने करवाई जांच, जिसमें ओरछा गेट चौकी प्रभारी पाए गए दोषी, जिस पर उन्हें लाइन हाजिर करते हुए मुकदमे की पुनः विवेचना व जाँच के दिया आदेश। झांसी के तालपुरा में रहने वाले अंश यादव का कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर 25 क्रिकेट टीम में हुआ चयन, जहां टूर्नामेंट में 1 जनवरी को पौंडीचेरी के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी उत्तर प्रदेश की टीम। बता दें कि अंश यादव ने अंडर 14 सेंट्रल जोन राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में लगातार 3 वर्षों तक शानदार प्रदर्शन कर 2 बार उत्तर प्रदेश की टीम को चैंपियन बनाने में निभाई है अहम भागीदारी। एमपी के राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का हुआ समापन, जहां कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी व प्रदेश से आए वक्ताओं ने रखे अपने विचार। भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी अंतिम सत्र में लिया हिस्सा। इस दौरान जिले से निर्दलीय व कांग्रेस पार्षदगण के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी ग्रहण कराई गई भाजपा की सदस्यता।